करता है दो चीजें, एक ऊपर है एक नीचे है। ये स्पेशल कैरेक्टर ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं कि आप कंप्यूटर सीख लिए और कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में आपके पास जानकारी नहीं है तो कंप्यूटर सीखा हुआ बेकार है। क्योंकि यदि आप स्मार्ट तभी कहलाइएगा और कहीं पे काम आप तभी कर पाइएगा जब आपके पास कीबोर्ड का नॉलेज अच्छा खासा हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कीबोर्ड के पूरी जानकारी के बारे में। आखिर कीबोर्ड जो है उसमें बटन इतना क्यों दिया हुआ है और कौन सा बटन की क्या काम है। तो जितना भी जानकारी है सभी जानकारी के बारे में यहाँ हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसके लिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप समझ जाइए, यहाँ पे जैसा कि ये मेरा कीबोर्ड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से ये मेरा क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। जैसे कि आप लोग ऐसे कीबोर्ड को देखे होइएगा, इससे पहले जरूर देखे होइएगा क्योंकि आप कंप्यूटर सीखे हुए हैं, देखे नहीं होंगे यूज भी किए होंगे। अब ये कीबोर्ड हो गया तो कीबोर्ड में सब अलग अलग बटन दिया हुआ है। अलग अलग बटन क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ESC, एस्केप की। यह एस्केप की, इसका उपयोग है जो टैली वगैरह जब करते हैं तो वहां अवेलेबल, तो जो डायलॉग बॉक्स है उसको बैक करने के लिए यहाँ पे है जो आप ESC का उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा इसका उपयोग टैली में किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टैली ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद इसमें जब भी बैक जाना हो तो ESC बटन को आपको प्रेस करना होगा। ESC बटन को ही प्रेस करके आप बैक जा सकते हैं। तो ESC बटन का आप समझ में आ गया, ठीक है। वैसे विभिन्न जगह पे जो डायलॉग बॉक्स, जैसे ये डायलॉग बॉक्स है, इसको क्लोज करना है तो ESC बटन का प्रयोग करके आप क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन। यहाँ देखिए F1 से F12, इसको हम लोग फंक्शन की कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। और बहुत ही काम का ये है, ठीक है। फंक्शन की बहुत ही ज्यादा काम का है, इसका उपयोग आप विभिन्न जगह पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम एक सेपरेट वीडियो बना दिए हुए हैं जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके उसको देख लीजिएगा। अब फंक्शन की के बाद यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल की कहते हैं। और आजकल यही पूरा कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं अधिकांश, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज को लिखने के लिए, नंबरिंग लिखने के लिए, ये सारा चीज को हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल की कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसको हम लोग स्पेशल की कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेशल की कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग नंबरिंग की कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबरिंग की कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा बटन को हम लोग देख लिए। अब हम लोग प्रत्येक के काम के बारे में जानते हैं। जैसे कि ESC के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि ESC बटन का उपयोग क्यों किया जाता है, ये ESC का बटन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब उसके बाद ये टिल की है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिल की कहते हैं। टिल की के लिए हम लोग टिल का यहाँ पे उपयोग करते हैं मात्रा वगैरह देने के लिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये की है जिसपे आपको है जो 0 से 9 तक लिखा हुआ है, साथ में प्लस और माइनस और बराबर का सिंबल दिया हुआ है। तो इसमें तो हम नॉर्मल टाइप करते हैं, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 का उपयोग करते हैं, प्लस माइनस। बोले तो ये बटन पे जो नीचे वाला है वो सारा का सारा काम करेगा यदि आप डायरेक्ट है जो प्रेस कर रहे हैं, बिना किसी अदर बटन की सहायता से आप कर रहे हैं, तो ठीक है। बट यहाँ पे यदि आप है जो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे है जो टैब की। आखिर ये टैब की का उपयोग क्यों किया जाता है, तो टैब की का उपयोग आप है जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे टैब की, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ना हो तो टैब की प्रेस कीजिएगा तो स्पेस ज्यादा जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, ज्यादा स्पेस जा रहा है। स्पेस बटन से भी आप जा सकते हैं, बट ये टैब से होता है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा। साथ ही आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल में प्रेस कीजिएगा टैब की तो आगे चले जाए, जैसे कुछ टाइप की, फिर टैब की आगे चले गए, टैब की आगे चले गए, ठीक है। अब साथ ही इंटर की से आप नीचे आ सकते हैं। आखिर इंटर की क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो आप ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका एक ही काम है, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में बदलना और स्मॉल से कैपिटल में बदलना। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे चले आए और आने के बाद हम यहाँ पे जैसे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर।
कंप्यूटर लिख रहे हैं तो क्या हुआ, एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया। यहाँ से देखिए सब स्मॉल ही है कंप्यूटर, बट इसी को हम यदि कैप्स लॉक को प्रेस कर दिए तो आप सारा का सारा है जो कैपिटल में लिखा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप है टाइप कर सकते हैं, जैसे जो लिखना हो तो एक बार कैप्स लॉक के प्रेस कर दीजिएगा तो कैपिटल हो जाएगा, एक बार फिर से प्रेस कीजिएगा तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। फिर अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे शिफ्ट की। देखिए शिफ्ट की का उपयोग क्यों किया जाता है, तो शिफ्ट की का उपयोग है जो हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे एक बटन पे हम बताया दो चीजें, ऊपर है एक नीचे है, ये स्पेशल कैरेक्टर ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं, ये इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर। आखिर यहाँ पे दो शिफ्ट की क्यों दिया हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ, दो क्यों दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पे शिफ्ट की का उपयोग समझ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यदि आइएगा और सीधे टाइप कर रहे हैं तो नंबरिंग हो रहा है टाइप में, बट एक बटन से आप शिफ्ट की को दाबे रहिएगा एक उंगली से आप कीजिएगा तो इसमें जैसे एट द रेट, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारा चीज आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कोई भी की पे दो चीज लिखा हुआ है तो ऊपर वाला को काम करवाना हो तो आप शिफ्ट की का यूज कीजिएगा। समझ में आ गया। उसके बाद ये है, इसको CTRL, इसको हम लोग कंट्रोल की कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल की कहते हैं। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग भी शॉर्टकट काम करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले आए और आने के बाद जैसे इसको हम सिलेक्ट ऐसे करके कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिए, फिर ये बोल्ड जो बोल्ड पहले से है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट किए, यहाँ भी रहेगा तो कॉपी करेंगे और जहाँ रखना है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसी को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा और जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कट पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा आखिर ये कंट्रोल की का उपयोग क्यों किया जाता है। अब इसके बाद ये विंडोज लाने के लिए या तो इस पर क्लिक करके विंडोज ला सकते हैं, या फिर आप विंडोज बटन को प्रेस कीजिएगा, कीबोर्ड का ये विंडोज बटन है, इसको प्रेस कीजिएगा तो ये विंडोज आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से अल्ट की का उपयोग भी शॉर्टकट काम करने के लिए डायलॉग बॉक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये एक्सेल सीट ओपन है, इसको क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप है अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस कीजिएगा तो ये क्लोज पे आ जाएगा, आप यहाँ से डाउन सेव करके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट वही अल्ट और कंट्रोल यहाँ भी दिया गया है। तो देखिए अल्ट और कंट्रोल की का उपयोग क्यों किया गया है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसा कि यहाँ पे कीबोर्ड को दो पार्ट में बांट दिया गया है, पहला पार्ट इधर हो गया, दूसरा पार्ट इधर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बायां हाथ से यूज करेंगे और इसको हम लोग दायां हाथ से यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई भी बटन यदि यूज करना हो, अगर जैसे यहाँ पे कैपिटल कैपिटल का यूज करना हो, एक ही फिंगर से आपको कैपिटल पी का यूज करना हो तो उसी से हम शिफ्ट नहीं ना दबा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। वैसे इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना दी है जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्पेस की के बारे में। स्पेस की का उपयोग क्यों किया जाता है, स्पेस का मतलब क्या होता है, जगह। यदि आप काम कर रहे हो उसमें कुछ जगह देना हो तो स्पेस की का उपयोग, कुछ जगह देना हो तो स्पेस की का उपयोग कर सकते हैं। देखिए स्पेस की का उपयोग करके आप कुछ जगह यहाँ पे ला सकते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग फिर से चलते हैं और यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारा चीज समझ में आ गया कि ऊपर वाला देना हो तो शिफ्ट की का उपयोग करके हम लोग प्लस माइनस ये सारा सिंबल दे सकते हैं। ये बैक स्पेस है, आखिर बैक स्पेस का उपयोग क्यों किया जाता है, भाई जब हम कुछ टाइप किए गलती हो गया तो बैक स्पेस से ये मिटाता है। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं बाया साइड को, लेफ्ट साइड को। ठीक है, ठीक इसी में हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, एक यहाँ पे डिलीट की है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे वैसे भी समझ आए। डिलीट की से होता है अगर डिलीट ही करना हो, जैसे यहाँ पे कर्सर है तो यहाँ से अगर डिलीट पे प्रेस करेंगे तो दाया साइड के होगा डिलीट और बैक स्पेस से बाया साइड का होगा डिलीट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए। ये इंटर का उपयोग जस्ट पैराग्राफ चेंज करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम काम किए, पैराग्राफ चेंज करना हो तो यहाँ से हो गया। साथ में आपको पैराग्राफ लेना हो तो शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा इंटर, तो एक पैराग्राफ स्पेस भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अगर पैराग्राफ लेना एक लाइन हो तो शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ ले भी सकते हैं और पैराग्राफ जो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, विदाउट शिफ्ट। तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन है, यदि प्रिंट स्क्रीन आप लेना चाहते हैं तो इस बटन का यूज करके प्रिंट स्क्रीन बोलते स्क्रीनशॉट हो जाएगा, जहाँ आपको रखना है पेस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्क्रॉल लॉक है, यदि आप स्क्रॉल लॉक कर दीजिएगा तो आपका बटन है ये ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ से
ब्रेक या पॉज, किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं, ब्रेक करना हो, तोड़ना हो या पॉज करना हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट यदि आप काम कर रहे हैं, पेज टेबल वगैरह लेना हो तो इसका उपयोग करेंगे इंसर्ट का। होम की का उपयोग क्यों करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई काम कर दिया, शुरू लाइन में जाना हो, जैसे यहाँ से कुछ हम डिलीट कर दिया, शुरू लाइन में जाना हो तो होम की का उपयोग करेंगे, लास्ट में जाना हो तो इंड की का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप होम की और हिंट की का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आ गया पेज अप। देखिए पेज अप, पेज अप का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद पेज अप से क्या होगा, ऊपर वाला पेज में चला जाएगा, पेज डाउन से नीचे वाला पेज में चला जाएगा। तो पेज अप और पेज डाउन समझ में आ गया। इंटर की भी आपको, इंटर बोले तो स्पेस, ये दोनों एक ही बटन है, इंटर की का उपयोग कर सकती है। 4 बटन है, इससे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यदि ऊपर ले जाना है तो ऊपर वाला बटन, नीचे वाला नीचे, लेफ्ट राइट का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये है नंबर, है नंबर बटन है। ठीक है, ये है जो नंबर लॉक, इसको एक बार प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ से नंबर लॉक वाला बॉल बढ़ने लगेगा, फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि ये टाइप जैसे हो रहा है, इसको टाइप कर रहे हैं, टाइप हो रहा है, नंबर लॉक प्रेस कर दिए, टाइप होना बंद हो गया। ये 4 बटन है यहाँ पे, ये 4 बटन के रूप में काम करने लगेगा। ये इससे है जो ऊपर जाएगा, इससे लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा और नीचे जाएगा। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, बाकी ये सारा का यूज आप कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें, ये कीबोर्ड है, इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला है जो यहाँ पे नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा मल्टीमीडिया। नॉर्मल कीबोर्ड नॉर्मल काम करने के लिए, जिसमें 104 से लेके 107 8 के बीच होता है कीबोर्ड। उसके बाद हो गया मल्टीमीडिया, हो गया मल्टीमीडिया में होता है 108 से 121 की होता है। तो इस प्रकार से कीबोर्ड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं सुजीत आज के लिए इतना ही लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।